कहाँ गई इंक बॉटल कहाँ गई? आई हैव सर्च इंक बॉटल हाई एंड लो बट कांट फाइंड इट। भैया इंक बॉटल तो मेरी खोई है, आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो अपनी क्लास को जारी रखिए। मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस यूज किया, आई हैव सर्च्ड इंक बॉटल हाई एंड लो बट कांट फाइंड इट। यहाँ पर मैंने हाई एंड लो का यूज किया जो कि हर जगह का अर्थ दे रहा है। इस सेंटेंस का अर्थ है मैंने इंक बॉटल को हर जगह ढूंढा लेकिन मुझे मिली नहीं। इसी तरह के 10 ऐसे फ्रेजेस मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको निश्चित ही सरप्राइज करने वाले हैं और आपको कुछ नया सिखाने वाले हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि बनना है अव्वल तो फलो से मंगल। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल तकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज मैं आपको 10 ऐसे फ्रेजेस सिखाने वाला हूं जो आपकी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीख लेते हैं आज के 10 फ्रेजेस को। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द लॉन्ग एंड शॉर्ट। इसका मतलब क्या हुआ? सारांश। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर। दिस इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर। दिस इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर का मतलब क्या होता है कि यह इस मामले का पूरा सारांश है। ठीक है, यह इस मामले का पूरा सारांश है। आगे है सेकंड फ्रेज है आज का, फ्रॉम बैड टू वर्स। फ्रॉम बैड टू वर्स का मतलब देख सकते हैं, लिखा है बद से बदतर होना, यानी कि खराब हालत से और भी ज्यादा खराब हो जाना। तो देखिए यहां पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल में लिखा हुआ है द पेशेंट इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। पेशेंट इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, यानी कि पेशेंट की हालत बद से बदतर होती जा रही है, यानी कि पहले से और ज्यादा खराब होती जा रही है। खराब तो थी ही और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। आज का थर्ड फ्रेज है फॉर बेटर फॉर वर्स। फॉर बेटर फॉर वर्स का मतलब होता है अच्छी या बुरी दोनों अवस्थाओं में। चाहे अच्छी अवस्था हो, अवस्था यानी कि स्थिति, चाहे अच्छी स्थिति हो चाहे खराब या बुरी स्थिति हो, अच्छी और बुरी दोनों अवस्थाओं के लिए यूज करते हैं फॉर बेटर फॉर वर्स। एग्जाम्पल देखिए, अ हिंदू वाइफ मैरिज अ हस्बैंड फॉर बेटर फॉर वर्स। यानी कि क्या मतलब हुआ कि हिंदू वाइफ यानी कि हिंदू पत्नी एक हस्बैंड से, अपने हस्बैंड से शादी अच्छे और बुरे दोनों अवस्थाओं के लिए शादी करती है। मतलब चाहे कैसी भी स्थिति हो जाए, चाहे उसे बुरी अवस्था देखने को पड़े, लेकिन फिर भी हिंदू का धर्म है, हिंदू वाइफ का धर्म होता है कि वो सब स्थितियों में अच्छे से रहेगी। मतलब अच्छे और बुरे, बैड चाहे वो बेटर के लिए हो चाहे वर्स के लिए हो, सब स्थितियों के लिए ढल जाने के लिए हिंदू वाइफ हस्बैंड से शादी करती है। ठीक है, तो ये हुआ ये क्या हुआ? फॉर बेटर फॉर वर्स, यानी कि अच्छे और बुरे दोनों स्थितियों के लिए तैयार है। नेक्स्ट है राइट और रॉन्ग। राइट और रॉन्ग का मतलब सबको पता है, सही या गलत। यहां पर भी इसका अर्थ भी ये हो रहा है प्रत्येक अवस्था में, मतलब हर स्थिति में, प्रत्येक अवस्था में के लिए हम इसे यूज करते हैं, किसे? राइट और रॉन्ग को। जैसे कि एग्जांपल देखिए यहां पर, आई विश टू डू दिस राइट और रॉन्ग, मतलब मैं यह करना चाहता हूं प्रत्येक अवस्था में, चाहे सही हो चाहे गलत हो, परिणाम कुछ भी हो, प्रत्येक अवस्था में मैं ये करूंगा। आई विश टू डू, मैं यह करना चाहता हूं। राइट और रॉन्ग मतलब प्रत्येक अवस्था में मैं यह करना चाहता हूं। आज का 5वां फ्रेज है हाई एंड लो। इसका मतलब होता है चारों तरफ, हर जगह, एवरीवेयर। ठीक है, ये अर्थ निकलता है हाई एंड लो। एग्जाम्पल देखिए यहां पर, आई सर्च्ड फॉर इट हाई एंड लो। मैंने इसे चारों तरफ ढूंढ लिया, मैंने इसे सब जगह ढूंढ लिया। आई सर्च्ड फॉर इट
हाई एंड लॉ मतलब मैंने इसे सब जगह चारों तरफ ढूंढ लिया। चलिए अब आज के 6 यानी कि 6वें फ्रेज की तरफ आगे बढ़ते हैं और 6वां फ्रेज देखिए 6 से ही स्टार्ट हो रहा है। एट 6s and 7s। एट 6s and 7s का मतलब होता है अस्त व्यस्त अवस्था में। अस्त व्यस्त अवस्था में के लिए एट 6s and 7s को यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द क्लास वॉज एट 6s and 7s एज सून एज द टीचर लेफ्ट इट। जैसे ही टीचर गया, जैसे ही टीचर ने क्लास को छोड़ा, क्लास कैसा हो गया? एट 6s and 7s हो गया, यानी कि वो अस्त व्यस्त अवस्था में हो गया। अब देखिए 7th फ्रेज की तरफ आगे बढ़ेंगे। 7th फ्रेज है फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट का मतलब होता है शुरू से अंत तक। शुरू से अंत तक होता है फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। एग्जाम्पल देखिए, हुमायूंस लाइफ वॉज अ फेल्यूअर फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। हुमायूं का जीवन शुरू से अंत तक असफल रहा। अब हम बढ़ते हैं आज के फ्रेज नंबर 8 की तरफ। 8वां फ्रेज है थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है हर हाल में। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है? हर हाल में। एग्जाम्पल देखिए, यू हैव हेल्प्ड मी थ्रू थिक एंड थिन। यानी कि क्या हुआ? आपने हर हाल में मेरी मदद की। यू हैव हेल्प्ड मी थ्रू थिक एंड थिन। आपने हर हाल में मेरी मदद की। आज का फ्रेज नंबर 9 देखिए, ये है इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित अवस्था में या फिर लिख कर देना। किसी चीज को हम बोलकर बताएं या फिर लिखित में दें, 2 स्थितियां होती हैं। या तो ओरली बता दें कि मैं कल मैं नहीं आऊँगा, कोई आदेश बता दें कि ये आदेश निकला है बोलकर, तो वो ओरल बता दिया, ठीक है। और अगर हम इसको रिटन में, लिखित अवस्था में यानी कि इन रिटन में बताना चाहेंगे तो इसको इंग्लिश में कह सकते हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट। इसका मतलब ये नहीं है कि सफ़ेद और काले रंग में, इसका मतलब ही है कि लिखित अवस्था में यानी कि लिख कर देना। प्लीज गिव योर ऑर्डर्स इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट, अपने आदेश को लिखित अवस्था में दो। प्लीज गिव योर ऑर्डर्स इन ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, आगे लिखा हुआ है, अगला लास्ट फ्रेज है आज का, फॉर गुड। और फॉर गुड कह सकते हैं या तो अकेला, या फिर कह सकते हैं फॉर गुड एंड ऑल। 2 तरीके से बोला जा सकता है, या तो केवल फॉर गुड बोलिए या फिर फॉर गुड एंड ऑल बोल सकते हैं। इसका मतलब है सदा के लिए यानी कि हमेशा के लिए। एग्जाम्पल देखिए, द इंग्लिश हैव लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। द इंग्लिश हैव लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, या फिर द इंग्लिश हैव लेफ्ट इंडिया फॉर गुड एंड ऑल। यानी कि अंग्रेजों ने, यहाँ इंग्लिश का मतलब अंग्रेज है, आप ये मत समझना कि इंग्लिश आया है तो हैव कहाँ से आ गई। यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं चल रही, यहाँ पर इंग्लिश एक कम्युनिटी की बात चल रही है, अंग्रेजों की बात चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? अंग्रेजों ने हमेशा के लिए भारत छोड़ दिया। तो ये थे वो 10 फ्रेजेस जो आपकी डे टू डे इंग्लिश को निश्चित ही इंप्रूव करने वाले हैं। ये फ्रेजेस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये फ्रेजेस अच्छे लगे हों तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।